चलिए दोस्तों, ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम आगे कंप्लीट करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने प्लाज्मा के कंपोजिशन के केवल दो फ्रैक्शन पढ़े, उनमें से एक वाटर और दूसरे पढ़े ब्लड प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन के हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इस ब्लड के प्लाज्मा में और क्या क्या चीजें भी प्रेजेंट होती हैं। तो देखते हैं और क्या प्रेजेंट है, जैसे कि मिनरल्स, वो भी आयनिक फॉर्म में होते हैं। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम 2+, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन एटसेट्रा, ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा। मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होता है, तो जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होने के बाद हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, उनको एब्जॉर्प्शन का काम भी ब्लड ही करता है। तो न्यूट्रिएंट्स लाइक here they present glucose, amino acids, fatty acid, glycerol या some other lipids etc. इसके अलावा यहाँ पर विटामिन्स भी होंगे। It also transport, blood also transport gases, तो जो कुछ गैसेज होती हैं, जैसे कि फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये होंगी हमारे ब्लड प्लाज्मा में कुछ ना कुछ अमाउंट में। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट्स जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया एटसेट्रा, ये प्रेजेंट होंगे। डिजॉल्व हार्मोन्स, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उन एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। और हार्मोन्स कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो बॉडी के किसी एक दूसरे ग्लैंड से निकले होंगे, किसी दूसरे बॉडी पार्ट में होंगे, वो ग्लैंड, और उस ग्लैंड से निकल करके वो किसी दूसरे बॉडी पार्ट में जाके काम करती है। जैसे कि अगर हम बहुत सारे हार्मोन्स कह सकते हैं, लाइक एक हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में लोकेटेड होती है, वहां से सीक्रेट होता है, और फिर वहां से निकलने के बाद ये मेल के टेस्टिस में और फीमेल की ओवरीज में काम करता है। तो ओवरऑल जो अपना ब्लड है उसमें जो उसका प्लाज्मा कंपोजिशन होता है, ये सब चीजें उसमें पाई जाती हैं। जो ग्लूकोज का कंपोनेंट होता है वो कभी कभी वेरिएबल होता रहता है, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज की अगर हम बात करें, ब्लड ग्लूकोज, ये ब्लड ग्लूकोज की जो कंडीशंस है उसमें से अगर हम नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की बात करें, अब ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की भी दो कंडीशंस मिलेंगी। दो कंडीशंस कैसे मिलेंगी, जिसमें से एक हमको कंडीशन मिलती है बिफोर मील, बिफोर मील ये अप्रोक्सीमेट 70 to 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होनी चाहिए, पर 100 ml ऑफ ब्लड होनी चाहिए। और अगर वहीं पर हम लोग इसकी बात करें आफ्टर मील, तो आफ्टर मील ये 110 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होनी चाहिए। वैसे तो ये कोई एक आइडियल वैल्यू है,
वैल्यूज ये बदलती रहती है। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन ब्लड वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मील, सेम एज, सेक्स एंड कंडीशंस ऑफ द बॉडी। वो पर्सन किस कंडीशंस में है, लाइक नॉर्मल कंडीशन है या इमरजेंसी कंडीशंस है, तो ये वेरिएबल्स होती हैं। बट एक अगर किसी पर्सन को नॉर्मल ब्लड सैंपल लिया जाए, जैसे एक होता है रैंडम ब्लड शुगर, तो रैंडम ब्लड शुगर जो होता है वो लगभग इतना आना चाहिए एक आइडियल हेल्दी पर्सन के लिए। और बिफोर मील या कह सकते हैं इसको हम फास्टिंग मील भी बोलते हैं, जो फास्टिंग शुगर ही बोलते हैं, जो हम ब्रेकफास्ट के ठीक पहले अगर हम ब्लड सैंपल लें तो जो बिफोर मील या फास्टिंग जो ग्लूकोज होता है वो लगभग इतना होना चाहिए। समटाइम व्हाट हैपेंस, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड। ये जो ग्लूकोज लेवल होता है हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज मींस ये हम मैक्सिमम वैल्यूज के बियॉन्ड की बात करेंगे कि ये 110 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड से भी ज्यादा है, ठीक है, इससे भी मोर क्वांटिटी पे, इससे भी मोर अमाउंट में है। दैट मीन इट मे बी फ्रॉम 120 to 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। बट इस सिचुएशन पे हम एक कंडीशन या एक टर्म यूज कर सकते हैं, ग्लाइकोस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया वर्ड यूज कर सकते हैं। मींस हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, ये हाइपरग्लाइसीमिया है। लेकिन इस सिचुएशन में हम एक डिसऑर्डर जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस, वो वर्ड यूज नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि जब तक ब्लड ग्लूकोज 180 मिलीग्राम है, इस कंडीशन तक या इस क्वांटिटी तक, इस कंसंट्रेशन तक ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के बावजूद भी ब्लड यूरिन में नहीं आता बाहर। उसका कारण यह है कि जो हमारी किडनी की नेफ्रॉन होती हैं वो इस लिमिट तक ग्लूकोज को एब्जॉर्ब बैक इन ब्लड कर लेती हैं। मींस ग्लूकोज का जो हाईएस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 180 मिलीग्राम है। किसी भी कारण से अगर ब्लड ग्लूकोज 180 मिलीग्राम तक भी पहुंच जाता है तो भी ब्लड ग्लूकोज हमारे नेफ्रॉन्स के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के वापस ब्लड में आ जाएगा, वो यूरिन के साथ बॉडी से लॉस नहीं होगा। तब हम हाइपरग्लाइसीमिया टर्म तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन पर अभी जो ग्लूकोज होगा वो यूरिन में नहीं होगा। मींस डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज बियॉन्ड 180 मिलीग्राम होता है, दैट मीन यहां जो ब्लड ग्लूकोज है, दिस ब्लड ग्लूकोज मोर देन 180 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। अब जो भी एक्सेस ब्लड ग्लूकोज होगा वो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज मींस 180 से बियॉन्ड जो ग्लूकोज एक्सेस होगी, वो एक्सेस जो ग्लूकोज होगा वो दिस excess glucose lost from body along with urine, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है, इसको डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है, जहां पर जो ब्लड ग्लूकोज है या ग्लूकोज होता है वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर जा रहा है। और एक इसको टेस्ट भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक सस्पेक्ट है, कोई एक पेशेंट है, किसी पैथोलॉजी लैब में पहुंचा है और उसको कहा जाता है कि भाई तो अपना ब्लड शुगर चेक करा लो। तो अब ये कैसे पता किया जा सकता है कि उसको डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं है?
मीन्स उसके यूरिन के साथ ब्लड ग्लूकोज लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो यूरिन सैंपल होता है, उस यूरिन सैंपल को हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। ये अपने पास एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन सैंपल होगा। हियर इज द टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होगा ये यूरिन सैंपल। ये यूरिन सैंपल है। इसमें हम इसको पूरी तरीके से, सबसे पहला अपना काम होगा, इसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। मीन्स इसमें जो भी एसिड बेस कंपोजिशन है उसको इस तरीके से उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस करना है कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ऐड फेहलिन सॉल्यूशन A plus B, or we can also use Benedict reagent। और लेटर ऑन हम क्या करेंगे, इस सैंपल सॉल्यूशन को, इस सैंपल को हीट करेंगे, और हीट करने के बाद अगर हमें यहां पर ब्रिक रेड कलर आता है, और अगर ब्रिक रेड कलर आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, मतलब ये एक सीधा साधा सा टेस्ट है डायबिटीज मेलाइटस को टेस्ट करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि ब्लड यूरिन के साथ ग्लूकोज लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको अगर हमें टेस्ट करना है तो सिंपल सा ये टेस्ट हम यहां से कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें ये पता लग जाएगा कि किसी पर्सन के यूरिन के साथ ब्लड यूरिन के साथ में ग्लूकोज लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बस ये एक सिंपल सा एक नॉर्मल अदर इंफॉर्मेशन है, वो प्लाज्मा कंपोजिशन है। दोस्तों याद रखना, जिंदगी में जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जीत की होड़ में लगे तो सब हैं, जीत की होड़ में लगे तो सब हैं, मगर जो संघर्ष भरी दौड़ होती है ना, उसमें बहुत कम लोग हिस्सा लेते हैं। जीत में दौड़ना तो आसान है, जिंदगी में टाइम समय से समय पर जो संघर्ष आते हैं, अगर हम उस दौड़ में भी दौड़ जाएं तो एक समय पर हमें सफलता अवश्य मिलती है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने इस नीट प्रिपरेशन में अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित करें। यह भी एक प्रकार का आपका कह सकते हो महाभारत का ही संग्राम है, और ये महाभारत का जो संग्राम है, इसमें कृष्ण भी तुम ही हो, अर्जुन भी तुम ही हो। अब ना तो कृष्ण आएंगे ना अर्जुन आएंगे आपको समझाने के लिए, इसलिए कृष्ण भी खुद बनना है, अर्जुन भी खुद बनना है। हर क्वेश्चन भीष्म पितामह की तरह से होगा, जैसे कि हर क्वेश्चन में भीष्म पितामह ने क्यों कहा। भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। मीन्स अगर हम मरेंगे तो अपनी इच्छा से मरेंगे, और अगर आप महाभारत देखिए तो भगवान कृष्ण स्वयं भीष्म पितामह के पास जाते हैं, उनसे उनकी मृत्यु का साधन पूछने के लिए। तब वो बोलते हैं कि तुम अगर मेरे सामने किसी स्त्री को खड़ा कर दोगे तो मैं अपने शस्त्र त्याग दूंगा। मीन्स नीट के एग्जाम में भी हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ हिंट देता है कि इन 4 ऑप्शंस में यही एक करेक्ट आंसर है। अब अर्जुन और कृष्ण अगर खुद बन गए तो भीष्म पितामह रूपी हर क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।